से जो है आदमखोर चीज़ों को जो है हम जंगलों में नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारे लिए भी मुसीबत है। और दूसरी बात एक और चीज़ बता रहा था मैं जब क्षेत्र भ्रमण में गया हूँ तो बहुत सारे लोगों की छानें होती हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या कर रखा है कि जैसे कद्दू बोलते हैं जिसको गढ़वाली में उसको लमेंडा बोलते हैं। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि वो लमेंडे 12-12, 14-14 करके वो छतों में रखे हुए हैं। गुलदार एक दो बार मुझे मिला गनगड़ी घाट में, लेकिन वो भी किसी पे हमला नहीं करता है। हमारे मजदूर काम कर रहे थे यहाँ पर, वृक्षारोपण कार्य कर रहे थे। उसी समय 10 बजे दिन को जो है वो रोड पार करके ऊपर गया। वहीं हमारे मजदूर भी थे। क्या कर रहे हैं कि वो उसके नज़दीक न जाए, अकेले जंगलों में न जाए और अपनी सुरक्षा अपने आप करें। हम प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी दिन और रात को दोनों तरफ समय पे गश्त की जा रही है। हमारी टीम लगातार अपने उसमें कार्य कर रही है। गांव से दूर जाने वाली महिलाएं समूह में जाएं एवं भालू संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें। गांव के निकट भालू देखे जाने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। भालू देखे जाने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा भालू की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के उद्देश्य से भालू के निकट न जाए। धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी मैं। मेरा नाम हीरा सिंह पंवार है और मैं यहाँ पे वन बीट अधिकारी हूँ, जी सकलाना रेंज से हूँ। जी। तो जैसे कि हम लोग लगातार देख रहे हैं और आप लोग भी लगातार जनता को अलर्ट कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भालुओं का आतंक इतना ज़्यादा हो रखा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखो, अभी तो जंगलों में तो परसों हमें मरोड़ा पुल से एक सूचना प्राप्त हुई थी। हमने अभी तक हम जंगलों में गश्त कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं अभी भालू दिखा नहीं है, ना हमें गुलदार दिखा है। लेकिन परसों जो वीडियो हमें प्राप्त हुई थी उसमें जो है एक बच्चा था और एक बड़ा भालू था जो अचानक जंगल से बस्ती की तरफ को आ गया। वो फिर अपने जंगल की तरफ को उसने मूवमेंट कर दिया है। इसमें ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी पब्लिक को या जनता को हमारा ये मैसेज है कि आप लोग जब जंगलों की तरफ जाएंगे तो अकेले बिल्कुल मत जाना। साथ में 2-4 या 12-14 लोग साथ में जाएं। अगर इमरजेंसी है तो जंगलों में जाना है, लकड़ी लुकड़ी के लिए या चारा पत्ती के लिए जाना है तो इस ढंग से जाएं। और दूसरी बात है कि आप रात्रि के समय, जैसे रात्रि होती है तो बच्चे सड़कों पे अकेले घूमते हैं, तो ये बिल्कुल बंद कर दें। 5 बजे के बाद जो है सड़कों पे बच्चे ना घूमें और जो बुजुर्ग आदमी हैं वो भी 5 बजे के बाद ना घूमें। और अगर संभव हो कि या किसी चीज़ की आवश्यकता है कि हमने बाहर जाना ही जाना है रात्रि को, तो 5-7 आदमी ही रोड पे मूवमेंट करें, ऐसे अकेले मूवमेंट ना करें। इतना ज़्यादा खतरा तो नहीं है, इतना ज़्यादा खतरा तो नहीं बताऊंगा मैं, पर लेकिन गुलदार हमारे यहाँ जो है पहले से हैं। गुलदार और भालू जो है हमने क्योंकि पहले भी दिख चुके हैं जंगलों में, और जंगल तो उनका घर ही है तो जंगलों में तो उन्होंने रहना ही है। बस्तियों की तरफ वो कभी कभी मूवमेंट कर देते हैं, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है तो उनका मीटिंग का टाइम होता है, तो इसलिए वो बस्तियों के नज़दीक आ जाते हैं, एक एक दो दो करके। और बाकी जो बच्चे होते हैं, बच्चे वाला भालू है वो भी बस्तियों की तरफ अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में नीचे की तरफ आ जाता है। कहीं जंगल में जैसे बड़ा बाघ दिख गया तो उसको बचाने के चक्कर में फिर भी वो अपने जंगल की तरफ मूवमेंट कर दिया उन्होंने। इतना खतरनाक स्थिति तो नहीं है उसकी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि भालू ने जो है वापस से मूवमेंट कर दिया है ऊपर जंगलों की तरफ, तो इसका क्या प्रमाण आपके पास है? क्योंकि हमने यहाँ पे जितनी हमारी 4 बीटें हैं, यहाँ पे मझगांव बीट है, पुजार गाँव बीट है और पुजार गाँव फर्स्ट है, सेकंड है। तो इन तीनों बीटों में जो है हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तो हम तीनों बीटों में जो है हमारी जो आर टीम है गठित है हमारी वहाँ से, तो आर टीम हमारी पूरी क्षेत्र में घूम रही है। हमारे पास सारे संसाधन भी हैं। संसाधनों के तहत हम अपने जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं, रात्रि गश्त भी कर रहे हैं। लेकिन हमें रात्रि में भी हम जब ऊपर से हम पैदल गश्त करते हैं तो हमें अभी तक उसके इतने पक्के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन कहीं पे उसका पंजा मिला हुआ है, तो जहाँ जो वो जंगल की तरफ उसने मूवमेंट कर दिया है। जी। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे भी सुनने में आया हुआ है कि वन विभाग के द्वारा जो है भालू को जो है बनासकंडा के अंदर छोड़ा गया है, तो इसमें कितनी हकीकत और कितनी सत्यता है इस बात की? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं किया है। वन विभाग जो है जब कोई चीज़ पकड़ता है तो वो हमारे चिड़ियापुर चला जाता है, क्योंकि वहाँ हमारा रेस्क्यू सेंटर होता है, वहाँ उन चीज़ों को छोड़ा जाता है। ऐसे जो है आदमखोर चीज़ों को जो है हम जंगलों में नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारे लिए भी मुसीबत है। और दूसरी बात एक और चीज़ बता रहा था मैं जब क्षेत्र भ्रमण में गया हूँ तो बहुत सारे लोगों की छानें होती हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या कर रखा है कि जैसे कद्दू बोलते हैं जिसको गढ़वाली में, उसको लमेंडा बोलते हैं। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि वो लमेंडे 12-12, 14-14 करके वो छतों में रखे हुए हैं। अब भालू का जो है सबसे प्रिय भोजन होता है और उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए जो है वो छानियों के और घर के आसपास इसलिए भी आ रहा है वो अपने भोजन के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद है सर आपका। तो अभी और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। सर आपका क्या कहना है, लगातार हम देख रहे हैं कि भालू का आतंक इतना बढ़ चुका है पहाड़ों में। आतंक मैं नहीं कहूँगा। एक भालू और उसके साथ एक बच्चा देखा गया मरोड़ा पुल में। जी। और बनासकंडा वाली बात जो बात कही गई, जी। वो मेरी दृष्टि में बनासकंडा अगर पीछे से आया भी होगा तो वो वापस मूवमेंट कर गया, क्योंकि हमको तो दिखा नहीं है। जी। तो ये बात मैं एकदम कंफर्म सत्य नहीं कह सकता हूँ। गुलदार एक दो बार मुझे मिला गनगड़ी गार्ड में, लेकिन वो भी किसी पे हमला नहीं करता है। हमारे मजदूर काम कर रहे थे यहाँ पर, वृक्षारोपण कार्य कर रहे थे। उसी समय 10 बजे दिन को जो है वो रोड पार करके ऊपर गया। वहीं हमारे मजदूर भी थे, तो उन पे उसने कोई अटैक नहीं किया, हम पे कोई अटैक नहीं किया, हम भी वहीं पर थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गुलदार किसी पे अटैक करे या भालू द्वारा किसी पे इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, क्योंकि हम लगातार इस पे जो है सर्च कर रहे हैं और सर्च करके लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। और आगाह करके हम जो जो कमियां हमें फील्ड में मिली, उन कमियों को हमने जनता को बोला कि इसको दूर करो भाई। जब आप लोग अपना बचाव खुद करेंगे तो हमें भी उसमें राहत मिलेगी। अगर आप लोग अपनी राहत नहीं करोगे तो हमें कोई वो नहीं मिलेगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा बस। अच्छा, जैसे कि अगर किसी को अगर अचानक से कहीं भालू दिख जाता है या तेंदुआ दिख जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सामने से देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? सामने से जो देख रहे हैं उनके पास कोई हथियार होना चाहिए। बिना हथियार का जंगल में नहीं जाना चाहिए। पहले तो ये आवश्यक नहीं है कि इस समय जब ये खबर पूरे हमने अनाउंसमेंट करके पूरे सकलाना में बता दी कि भाई आप लोग जंगल ना जाएं, और जाएं तो झुंड में जाएं। तो इसमें अगर अकस्मात कहीं पर मिल भी जाता है तो उसको जो है दूर से हल्ला करके 5-4 लोग अगर जाएंगे तो हल्ला होगा। या रात को कहीं छत पे इत्यादि भी दिखता है तो टिन बजा के वो करके इस प्रकार के वो करके जो है उसको भगाया जा सकता है। और ये इतना खतरनाक जानवर भालू नहीं है यहाँ, जितना के लोग कह रहे हैं। जी। बस यही कहना है। जी। इसके अलावा जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया पर हम लगातार देख रहे हैं, कुछ भ्रामक जानकारियाँ भी, अफवाहें जो है फैलाई जा रही हैं, तो उन लोगों को आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं, क्या कहना नहीं, चाहते हैं? उनको मैं ये सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग इस प्रकार से जनता को भ्रमित ना करें। क्योंकि जनता अगर भ्रमित होगी तो एक से दूसरे पे फ़ोन करेगा कि भाई आप लोग वहाँ क्यों गए, वहाँ भालू छोड़ दे गए वन विभाग के द्वारा, जबकि वन विभाग के द्वारा ये कार्य किया ही नहीं गया बिल्कुल, बिल्कुल। ना। तो मेरी एक दो से भिड़ंत भी हुई। मैंने उनको कहा कि भाई आप मुझे ये प्रमाण दीजिए कि भाई किसने आपके पास कह दिया है। वन विभाग अगर कहीं से लाएगा तो यहाँ पे क्यों छोड़ेगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो रेस्क्यू सेंटर जहाँ पर उनको पैसा मिलना है, जहाँ पर उनको वो करना है, वहीं पर ले जाएंगे। अब अगर वो कहेंगे कि साहब नहीं वो बनासकंडा में लाए और छोड़ दिए तो वो गलत बात है। मेरी दृष्टि में बिल्कुल 100% गलत बात है वो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो फिर फोटो और वीडियोग्राफी के चक्कर में आते हैं, वायरल होने के लिए वो लगातार हम गलत देख रहे है, हैं। गलत है वो, जी। गलत है वो। जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जो फोटो खींच रहे हैं, वो उससे हम प्रचार में भी साफ कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इस चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि भाई आप अगर उसकी भालू की वीडियो बना रहे हैं, गुलदार की वीडियो बना रहे हैं और वो तुम पे झपट गया, तब क्या करोगे? हाँ, तब दोष दोगे वन विभाग पर। तो ये गलत चीज़ है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ना करें। ये हम अपने आप में प्रचार कर रहे हैं सभी गांव वालों से सकलाना में। बस जी। आपका क्या कहना है सर, लगातार इस तरीके का जो मामला सामने आ रहा है? हमारी टीम जब प्रत्येक ग्राम में जनसंपर्क कर रही है, जगह जगह पे जा रहे हैं, हम पैदल गश्त भी कर रहे हैं और उसके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि क्योंकि गुलदार के इस समय जो वो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कुछ तो अफवाहें हैं। कहीं पे अगर दिखाई भी दे रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब उसका गलत वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
अगर कहीं किसी ने देखा है, क्योंकि एक बार हमें मंझगांव से जो मिली थी वो वाली बीट मरोड़ा वाली वो मिली थी, उसमें हमारे को प्रूव हुआ था कि उसमें है, लेकिन हमारी टीम ने जब सर्च किया तो पता लगा कि ये जो भालू है वो अपने जंगल की तरफ को मूवमेंट कर गया है। और फिर यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई है कि बुरासखंडा बैंड में 2 भालू दिखाई दिए। हमारी टीम ने वहाँ पे भी सर्च किया, गाँवों में जाके उन लोगों को जागरूक किया। हमें तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम ग्रामीणों से पब्लिक से आग्रह कर रहे हैं कि वो उसके नज़दीक न जाए, अकेले जंगलों में न जाएं और अपनी सुरक्षा अपने आप करें। हम प्रचार प्रसार के माध्यम से अपनी दिन और रात को दोनों तरफ समय पे गश्त की जा रही है। हमारी टीम लगातार अपने उसमें कार्य कर रही है। यही लोगों से हमारा वो है कि अनुरोध है कि न भालू के अगर कहीं भी दिखाई देता तो उसके सम्मुख न जाएं, और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के चक्कर में कभी ऐसा होता है कि वो उन्हीं पे झपट गया तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इससे उसे दूरी बनाए रखना ये उचित होगा। सावधानी रखें। गांव से दूर जाने वाली महिलाएं समूह में जाएं एवं भालू संभावित क्षेत्र में जाने से बचें। गांव के निकट भालू देखे जाने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। भालू देखे जाने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा भालू की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के उद्देश्य से भालू के निकट न जाए। धन्यवाद। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन